नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डी के मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एबिल मैथ्स पे स्वागत है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर आप लोग का हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जैसे मोनाइड, सेमी ग्रुप, ग्रुपाइड, सब ग्रुपाइड, सब सेमी ग्रुप, सब मोनाइड, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कामोटेटिव ग्रुपाइड, कामोटेटिव सेमी ग्रुप, कामोटेटिव मोनाइड। यही 3 पॉइंट पढ़े थे हम लोगों ने। तो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो हम लास्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा था कामोटेटिव ग्रुपाइड। कामोटेटिव ग्रुपाइड हम लोगों ने पढ़ा था। कामोटेटिव ग्रुपाइड में क्या हुआ था? ग्रुपाइड के किसके कौन से फर्स्ट पॉस्टुलेट को फॉलो करता, फर्स्ट पॉस्टुलेट के साथ साथ तो फिफ्थ पॉस्टुलेट को अगर फॉलो कर लेता है तो क्या कहलाता था? कॉम्यूटेटिव ग्रुपाइड कहलाता था। क्लियर है? ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप की कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये फर्स्ट पॉस्टुलेट को फॉलो करे, सेकेंड पॉस्टुलेट को फॉलो करे तो सबसे क्या हो जाता है? सेमी ग्रुप हो जाता है। और फिफ्थ पॉस्टुलेट को अगर फॉलो कर लेता है तो क्या हो जाता है? कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो जाता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कॉम्यूटेटिव मोनोइड। कॉम्यूटेटिव मोनोइड पढ़ा था। मोनोइड कौन कौन? फर्स्ट पॉस्टुलेट, सेकेंड पॉस्टुलेट और थर्ड पॉस्टुलेट को फॉलो करता है, वो हमारा क्या होता है? मोनोइड होता है। और ये क्या करेगा? अगर फिफ्थ पॉस्टुलेट को भी फॉलो कर लेता है तो क्या हो जाता है? ये कॉम्यूटेटिव मोनोइड हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है, पढ़ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की तरफ। ठीक है, ग्रुप के बारे में लगभग सीख चुके हैं आप। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एक ही साथ लिख दे रहे हैं, एक ही साथ बता देंगे। इनफाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब देखो, फाइनाइट का मतलब आप लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट तो जान ही रहे हैं, बट फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है? ये भी टोटल डिपेंड ऑन एलिमेंट्स ही होते हैं। टोटल डिपेंड ऑन क्या होता है? एलिमेंट्स ही होता है कि आपके ग्रुप का जो सेट लिया गया है, जो आपके पास फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, वो कैसा सेट है, सेट के एलिमेंट कैसे हैं। फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप बनाएगा, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप बनाएगा, कुछ ऐसा ही लॉजिक है। चलो इसको हम लिख लेते हैं, जिसको नोट्स क्रिएट करना कर सकता है। a group a group whose underlying set जिसका अंडरलाइंग सेट क्या है? हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, क्या हो? नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये भी डिपेंड ऑन क्या करता है? जो आपका सेट लिया जाए, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपने लिया था, उसमें एक सेट इन्वॉल्व किया था, जिस सेट को हम लोगों ने पीछे जी स्टार के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया था। तो जहाँ पे ये जी है, एक सेट है, तो जी सेट जो लिया गया है आपके द्वारा, ये सेट, ये जो जी सेट है, इसके अंदर अ ग्रुप हुज अंडरलाइंग सेट हैज़ अ फाइनाइट, मतलब जो अंडरलाइंग सेट है उसके पास क्या हो? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नोन एज अ फाइनाइट ग्रुप। उसको क्या बोला जाता है? फाइनाइट ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है बातें? और इनफाइनाइट ग्रुप किसको बोलेंगे? सेम कंडीशन, जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। एंड इफ एंड इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट
द नंबर ऑफ elements the number of elements of the set are infinite is known as इनफाइनाइट ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट ग्रुप बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप। बातें समझ में आई? इनफाइनाइट ग्रुप क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप आपका क्या हो गया कि जो आपके सेट हैं, जो एक सिंगल सेट लिया गया, जैसे हम मान लें, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या लेके चल रहे हैं? जी स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं। तो इस जी जो आपका एक सेट है, इस सेट में क्या हो जाए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए। क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप बनाएगा वो कौन सा ग्रुप बनाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप बनाएगा। कौन सा ग्रुप बनाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप बनाएगा। और इसी सेट में अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट हो जाते हैं, कितने एलिमेंट? फाइनाइट एलिमेंट हो जाते हैं, तो क्या बनाएगा? फाइनाइट ग्रुप बनाता है। कौन सा ग्रुप बनाता है? फाइनाइट ग्रुप बनाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? कि ग्रुप के ऑर्डर किसको बोलते हैं? ग्रुप का ऑर्डर किसको बोला जाता है? क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या है? क्लियर? चलिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी डिपेंड ऑन सेट होता है। टोटल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी की बात को काउंट, उसी के नंबर को काउंट किया जाता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। तो उन्हीं को हम ऑर्डर भी बोलते हैं। दैट मीन्स कुल मिला के अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी डिपेंड किस पे करता है? आपके ग्रुप का जो सेट है जी, जिसको हमने जी नाम रखा है, जी में जितने एलिमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर भी डिफाइन होता है। ठीक है? तो लिखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a finite group, in a finite group, फाइनाइट ग्रुप के अंडर में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। कौन से? फाइनाइट ग्रुप। अभी ऊपर हमने बताया कि जिस सेट के अंदर में आने वाले एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। उसी को ग्रुप का ऑर्डर बोला जाता है। एंड इज डिनोटेड बाई, and it is denoted by, इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? ऑर्डर ऑफ जी। किस तरह से डिनोट करते हैं? ऑर्डर ऑफ जी के फॉर्मेट में इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? दैट मीन्स क्या बोला गया? फिर से हम रिकॉल कर देते, रिपीट कर देते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब फाइनाइट ग्रुप जो आपको दिया गया है, अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो उसके अंडर में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उसी को हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। मतलब किसी ग्रुप के ऑर्डर की अगर बात करनी है तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट को काउंट कर डालो, वो क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप समझ में आया। इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ओ ऑफ जी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आई? बट अगर एक बात और अगर यहाँ पे आपसे पूछें, अभी तो हमने यहाँ पे फाइनाइट की चर्चा कर दी,
अगर हमारे पास सेट क्या, ग्रुप कैसा हुआ, फाइनाइट हुआ, ग्रुप फाइनाइट ग्रुप हो गया, तब तो हमारे पास ये ऑर्डर इस तरह से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मान लो हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का मतलब इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, क्या इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं, इनफाइनाइट ग्रुप ही हो गया। जैसे यहाँ पे अभी हमने बोला कि अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके अंदर में आने वाले एलिमेंट्स जितने उनकी काउंटिंग जो है वो उनका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर अभी हमने ऊपर पढ़ा इनफाइनाइट भी ग्रुप होता है, ग्रुप कैसा होता है, इनफाइनाइट भी होता है। अगर ग्रुप हमारा इनफाइनाइट हो गया तब क्या करेंगे, या तब उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो जब हमारे पास किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप इनफाइनाइट हो, मतलब अगर हमारा ग्रुप क्या हो, इनफाइनाइट ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो, इनफाइनाइट ग्रुप हो, ग्रुप कैसा हो, इनफाइनाइट ग्रुप हो अगर, तो इनफाइनाइट ग्रुप की कंडीशन में अगर हम बात करें, इनफाइनाइट ग्रुप की कंडीशन में अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इज जीरो और फाइनाइट, जीरो और फाइनाइट। क्या होता है, जीरो होता है या फिर फाइनाइट होता, सॉरी फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। द ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, कोई ग्रुप हमारा कैसा हो, इनफाइनाइट अगर है तो उसका ऑर्डर या तो क्या होता है, या तो उसका ऑर्डर जीरो होता है या फिर उसका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। या तो उसका ऑर्डर जीरो या तो फिर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये भी आपका एक सवाल हो सकता था कि जैसे यहाँ पे अभी मैंने रिकॉल करते हैं, फाइनाइट ग्रुप होने पे क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ग्रुप के ऑर्डर हो जाते हैं। और इनफाइनाइट ग्रुप की कंडीशन में ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप हमारे पास या तो जीरो मिलेगा या तो इनफाइनाइट मिलेगा, फाइनाइट मिलने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है बातें, इतनी समझ में आ रही हैं ढंग से। चलिए भाई, इतनी चीज़ें समझ में डन। चलो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एक बार फिर से थोड़ा सा बैक रिकॉल करते, क्योंकि अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक दो आपको एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन सीखा, रिकॉल। हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन जिसमें क्या, ए स्टार बी इन जी, ए स्टार बी इन, मतलब सबसे पहले तो ऐसे तो नहीं था, ए बी इन जी, तो क्या होगा, ए स्टार बी आल्सो इन जी, ठीक है। ये जिसको हम क्लोजर बोलते हैं, एज क्लोजर, इसको क्लोजर भी बोला जाता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे डिफाइन करके बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके आए थे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने अगर पढ़ा था तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी सेट का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था, दैट मीन्स ये जी स्टार, या ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर प्लस, इस तरह से कोई भी ऑपरेशन ले लेते हैं, ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। इतना हम लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, थर्ड पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने बोला था ग्रुप। और ग्रुप की कंडीशन में हमने P1 पासलेट फर्स्ट, पासलेट सेकंड, पासलेट थर्ड और पासलेट 4 पढ़ा था, ठीक है। अगर ये चारों पासलेट अगर ग्रुप बनना है तो इन चारों पासलेट का होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हमारे पास ग्रुप नहीं बन सकता। लेकिन इन्हीं के बेसिस पे, इनके बेसिस पे हमने 5-6 पॉइंट पढ़े थे। और क्या पढ़ रखा था, पहला पॉइंट इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुपॉइड। क्या पढ़ा था, ग्रुपॉइड पढ़ा था। जिसने फर्स्ट पासलेट को फॉलो किया उसको ग्रुपॉइड बोला था हम लोगों ने। क्या बोला था, जिसने फर्स्ट पासलेट को फॉलो किया था उसको हम लोगों ने ग्रुपॉइड बोला था। और ग्रुपॉइड का कोई सबसेट, ग्रुपॉइड का कोई सबसेट यस ले लिया गया था, और यस उसी जी स्टार, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन था उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर क्या कर लिया था, फिर से P1 को फॉलो कर लिया था, इसी को सब ग्रुपॉइड बोला गया था। इसको क्या बोला गया, सब ग्रुपॉइड बोला गया। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे और पढ़ा था, क्या, सेमी ग्रुप। क्या पढ़ा था, सेमी
ग्रुप पढ़ा था। सेमी ग्रुप में क्या क्या था, हमारा फर्स्ट पासलेट ओबे हो रहा था, सेकंड पासलेट ओबे हो रहा था। क्लियर, तो दो पासलेट हमारे पास ओबे हो रहे थे। अब दो पासलेट ओबे होने के बाद हमारे पास क्या कंडीशंस थी, दो पासलेट ओबे हो गए थे। इस कंडीशन में क्या बना रहा था, सेमी ग्रुप बना, क्या बना रहा था, सेमी ग्रुप बना रहा था। उसके बाद इसी का एक सबसेट लिया गया, और सबसेट किसके साथ, उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ लिया गया। और अगर ये फर्स्ट पासलेट P1 को फॉलो कर लिया तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सब सेमी ग्रुप बोल दिया, सब सेमी ग्रुप बोल दिया था। क्लियर, ये चीज़ें बोला था, सब सेमी ग्रुप बोल दिया गया था। थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, हमारा बना था मोनोइड। क्या बना था, मोनोइड। मोनोइड कितनी पासलेट को फॉलो करता, पासलेट फर्स्ट, पासलेट सेकंड और पासलेट थर्ड, तीन पासलेट को फॉलो करता है और क्या बनाता है, मोनोइड बनता है। लेकिन मोनोइड के पास भी सेम कंडीशन थी, इसका सबसेट अगर लिया जाए और उसकी बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो फिर से क्या करे, फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, सब मोनोइड बोलते थे। क्या बोलते थे, सब मोनोइड बोलते थे। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, क्या आपकी बात करें तो पासलेट फिफ्थ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पासलेट फिफ्थ पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने बोला था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी इन जी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर ऑल ए बी इन जी। अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसको पासलेट फिफ्थ के प्लेस पे रखा गया। और बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप मतलब क्या, जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो ग्रुप बना रहा हो, अगर वो फिफ्थ पासलेट को फॉलो कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप, या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप उसका नाम रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, कॉम्यूटेटिव ग्रुप उसका नाम रख दिया गया था। इतनी चीजें समझ में। और इसी कॉम्यूटेटिव के बेस पे अगर जैसे पॉइंट हमारा पहला था कि ग्रुपॉइड था, ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड अगर क्या करता था, P5 को फॉलो करता था, इसको क्या बोल देते थे, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। ठीक है। इसी तरह हमारा सेमी ग्रुप था, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप भी अगर क्या किया था, P5 को फॉलो कर लिया था, उसको क्या बोल दिया गया था, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ठीक है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो हमारा क्या था, मोनोइड। मोनोइड अगर P5 को फॉलो कर लिया था तो उसको भी हम लोगों ने क्या बोल दिया था, कॉम्यूटेटिव मोनोइड। ठीक है, तो उसको क्या बोले, कॉम्यूटेटिव मोनोइड बोला गया था। उसके बाद हम लोगों ने फाइनाइट ग्रुप पढ़ा, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप पढ़ा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस या एग्जांपल्स। तो हम लोगों ने क्या लास्ट में क्या पढ़ा था, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप में हमने क्या बताया कि जो आपका जी है इस ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और अगर ये हमारा जी क्या है, इनफाइनाइट है, सेट इस क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इसमें एलिमेंट सेट क्या, एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसको हम कौन सा ग्रुप बोल रहे थे, इनफाइनाइट ग्रुप बोल रहे थे। आगे हमने पढ़ा थोड़ा सा ऑर्डर, ऑर्डर पढ़ा। ऑर्डर में अगर हमारे पास ग्रुप अगर फाइनाइट है, कैसा है, ग्रुप हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G is order of group।
ये क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप था, मतलब जो आपका फाइनाइट ग्रुप है उसका सेट जो जी है, जी में जितने एलिमेंट है वही ऑर्डर था। अगर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट ग्रुप हो गया तो उसके पास या तो क्या मिलता था, जीरो मिलेगा, या तो इनफाइनाइट ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा या तो इनफाइनाइट ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आप थ्योरी रिकॉल करके इसके आगे आप आइएगा, इसके आगे तैयार होके आइएगा, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। रीज़न क्या है, आगे हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपका एक क्वेश्चन है, एक आपका इस तरह से, मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इन्हीं इतनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, जो छोटे छोटे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपके हैं, सारे क्वेश्चंस को हम क्या करें, कंटिन्यूसली सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इतनी थ्योरी को आप रिकॉल करके नेक्स्ट लेक्चर में हमसे मिलेगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं, इसी पे ख़त्म करते हैं। जिसको भी कोई क्वेरी हो, जिसको भी कोई दिक्कत हो रही हो, हम फिर से बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं कि आपके पास सारी व्यवस्था है। आप का कांटेक्ट नंबर है या फिर व्हाट्सअप इसी पे है 9696726252। इस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, और साथ में अगर व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल है, ये आपके जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है, एबिल मैथ्स के नाम से है। टेलीग्राम चैनल है, ये भी एबिल मैथ्स के नाम से है। ठीक है, तो आप किसी पर जुड़कर अपने क्वेरीज को आप वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं। क्लियर है, चलें, ओके, धन्यवाद। आज का लेक्चर इसी पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।